जय हिंद दोस्तों। तो बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण की एक्सटिंक्ट वोल्कानो एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, वोल्कानो क्या होते हैं। तो आज हम जो है शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण को देखेंगे, एक्सटिंक्ट वोल्कानो एग्जाम्पल को देखेंगे, याद करेंगे, वो भी क्या है कि बिल्कुल आसानी से। तो ट्रिक से पहले हमें थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं वोल्कानो, ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या होता है कि उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा या अन्य पदार्थ धरातल पर क्या होते हैं कि आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है कि तीन प्रकार के होते हैं। पहला ज्वालामुखी जो होता है वो होता है सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वोल्कानो बोलते हैं। अगर एक्टिव वोल्कानो के बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानना है तो इससे पहले के वीडियो में आप चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स का, एक्टिव वोल्कानो का, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्कानो क्या होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा और विखंडित पदार्थों का वर्तमान में लगातार क्या होता है, उद्गार हो रहा होता है। क्या हो रहा है कि लावा उसमें से निकल रहा होता है, विखंडित हो रहा होता है। और इसमें क्या है कि वर्तमान में विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली का जो है एटना और हवाई द्वीप का मोनो लोआ जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के क्या है कि उदाहरण, महत्वपूर्ण क्या है कि उदाहरण है। उसके बाद भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रेम्बोली जो ज्वालामुखी है को भी क्या है कि भूमध्य सागर का क्या है प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और ये भी क्या है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है इसको, और ये भी एक्टिव वोल्कानो है। उसी तरीके से इक्वाडोर में क्या है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्कानो है। उसके बाद सुप्त ज्वालामुखी होते हैं, सेकंड टाइप होती है वोल्कानो की, और वे सभी ज्वालामुखी जिनमें कुछ समय से उद्गार नहीं हो रहा है, पुनः उद्गार होने लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, डोरमेंट वोल्कानो कहा जाता है। इंडोनेशिया का क्राका जो टोआ है, और इटली का विसुवियस, इसके क्या है कि प्रमुख उदाहरण हम ले सकते हैं प्रसुप्त डोरमेंट वोल्कानो के। इसके अंदर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है वो उसका उद्गार नहीं हो रहा होता है, मतलब उसके अंदर से लावा नहीं निकल रहा होता है, और उसका पुनः उद्गार क्या है कि होने लगता है, पुनः वहां से क्या है कि लावा निकलना शुरू हो जाता है, तो उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इस तरीके के जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया का क्रकटोआ और इटली का विसुवियस जो है वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप जो आता है, जिसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे, तो वो है मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्कानो। तो वे ज्वालामुखी जिनकी भविष्य में उद्गार की कोई संभावना ही नहीं है, और जिनके मुख में से पानी भर जाने से वो क्या होते हैं कि झीलों का निर्माण हो चुका होता है वहाँ पे। तो इस तरीके के ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि इसमें से किसी तरीके की लावा जो वो निकलने की कोई संभावना ही नहीं रहती है, बल्कि उसमें क्या हो जाता है कि उसके मुख में पानी भर जाता है और वहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके के ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्कानो कहलाते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो इसका एग्जाम्पल है, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का को सुल्तान और देवबंद, और दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो। तो इस तरीके के क्या है कि एग्जाम्पल जो है वो मृत या शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स को हम देख लेते हैं। तो शांत या मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जी के ट्रिक्स आपको किस तरीके से याद करनी है। ए पोप देवकी को शांत करो। तो ए पोप देवकी को शांत करो, ये सेंटेंस आपको, ये लाइन जो आपको याद रखनी है, और इसी से क्या है कि आप उसके क्या है शांत या मृत ज्वालामुखी के जो एग्जाम्पल है उनको अच्छे से याद कर पाएंगे, अच्छे से याद रख सकेंगे। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एकांक गुआ जो कि अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, ये हमारा शांत या मृत ज्वालामुखी। उसके बाद पोप जो आता है, पोप वर्ड, तो पोप वर्ड को हमने लिया पोपा के लिए। पोपा ये म्यांमार के अंदर स्थित है, शांत या मृत ज्वालामुखी जो है। उसके बाद क्या है कि देव जो है वो देवबंद ईरान के अंदर स्थित है, मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्कानो, शांत ज्वालामुखी। उसी तरीके से की जो है, तो देवकी के अंदर की जो है वो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया के अंदर स्थित है। उसी तरीके से को जो है को सुल्तान के लिए ईरान के अंदर स्थित है। उसी तरीके से शांत जो है वो शांत ज्वालामुखी के क्या है कि उदाहरण है। तो इस तरीके से क्या है कि ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हमने देखे हैं। तो ए एकांगुआ पोपा म्यांमार, देव जो है वो देवबंद ईरान के अंदर,
की जो है वो किलिमंजारो तंजानिया के अंदर, और को जो है वो को सुल्तान ईरान के अंदर। तो ये प्रमुख क्या है, ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी है जिनके अंदर से किसी तरीके की उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती। और क्या होता है कि वहाँ पे झील का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके मुहानों पर क्या होता है, पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे झील का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एसएससी या फिर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जीके ट्रिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स से जुड़ी जानकारियों के लिए, नॉलेज के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।